अफ्रीका में अधिकांश मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे गरीब देशों की सूची बनती है वह लीबिया को शामिल करती है। यहाँ के लोग इतनी गरीबी के बावजूद अपनी मेहमान नवाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक, खासकर एशियाई, यहाँ आता है तो दिन भर मेहनत करके सिर्फ 100 रुपये कमाने वाले लोग भी उसे अपने ठेले या दुकान से खाना खिलाते हैं और पैसे तक नहीं लेते। अगर कोई रास्ता पूछता है तो वह उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, बिना कोई उम्मीद के। और ये सब तब जबकि यहाँ के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार भी यहीं स्थित है। यह वही देश है जहां एक नेता ने लगभग 42 सालों तक शासन किया था। बात हो रही है लीबिया की। इस वीडियो में हम लीबिया के लोगों को समझेंगे, इस देश के इतिहास पर नजर डालेंगे और इसे और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यह हमारी मेहनत का फल होगा। नक्शे पर देखें तो लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जो सहारा रेगिस्तान के पास है। इसका ऊपरी हिस्सा भूमध्य सागर के किनारे फैला हुआ है और इसके पड़ोसी देशों में ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सूडान, नाइजर जैसे देश शामिल हैं। लीबिया में लगभग 99% लोग मुस्लिम हैं और इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। देश का क्षेत्रफल लगभग 1,75,541 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश बनाता है। यहाँ की कुल जनसंख्या 86 लाख है के आसपास है। इस विशाल देश में केवल 76 लाख लोग रहने के कारण यहाँ काफी सुनसान इलाका देखने को मिलता है। प्रति किलोमीटर में केवल 4 लोग रहते हैं। लीबिया की मुद्रा लीबियाई दिनार है और भारत के 100 रुपये यहाँ के लगभग 6 दिनार के बराबर होते हैं। लीबिया के लोगों को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी त्रिपोली को देखना होगा। त्रिपोली लीबिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। इसका नाम ग्रीक शब्द त्रिपोली से आया है, जिसका अर्थ है 3 शहर, क्योंकि यह 3 प्राचीन शहरों से जुड़ा हुआ है। त्रिपोली का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विनीशियन लोगों ने की थी, जो प्राचीन समय में समुद्र के व्यापारी थे और वर्तमान लेबनान से आते थे। इन व्यापारियों ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया, क्योंकि यह भूमध्य सागर पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार हुआ करता था, जिसमें जैतून का तेल, अनाज और दासों का व्यापार भी शामिल था। बाद में ग्रीकों ने इसे कोया नाम दिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। फिर रोमन साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे त्रिपोलितानिया प्रांत का हिस्सा बना लिया। रोमनों ने यहाँ पर कई भव्य स्मारक और इमारतें बनाई, जैसे एम्फीथिएटर और स्नानघर, जिनके अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 5वीं शताब्दी में बाइज़ांटिन साम्राज्य ने त्रिपोली पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर 7वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों ने इसे जीत लिया और यहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके बाद त्रिपोली एक मुस्लिम केंद्र बन गया। साल 1511 में ओटोमन तुर्कों ने त्रिपोली पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। ओटोमन काल में यह शहर समुद्री डाकुओं का अड्डा बन गया था, जो यूरोपीय जहाजों पर हमले किया करते थे। फिर 1911 में इटली ने इस पर कब्जा कर लिया और लीबिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। इटालियंस ने यहाँ आधुनिक इमारतें बनवाईं, जैसे सड़कों का निर्माण और रेलवे नेटवर्क। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1951 में लीबिया स्वतंत्र हो गया और त्रिपोली को देश की राजधानी चुना गया। साल 1979 में लीबिया में एक बड़ा बदलाव आया, जब मुअम्मर गद्दाफी ने तख्ता पलट किया। इसके बाद त्रिपोली ने लीबिया की क्रांति का केंद्र बनकर उभरा। साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग विद्रोह हुआ और गद्दाफी की मौत के बाद त्रिपोली में काफी अशांति फैल गई। आज भी यहाँ 2 सरकारों के बीच विवाद जारी है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति स्थिर हो रही है। 2025 में त्रिपोली लीबिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है, जहां तेल कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय दूतावास स्थित हैं। त्रिपोली की संस्कृति मुस्लिम और अरबी मिश्रित है और यहाँ के 99% लोग मुसलमान हैं।
रमजान के महीने में यहाँ के लोग रोजे रखते हैं और पारंपरिक कपड़े जैसे जला और दिया पहनते हैं। हालांकि युवा पीढ़ी जीन्स और टी शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करती है। त्रिपोली में प्राचीन रोमन अवशेष जैसे मदीना का पुराना शहर और बीच भी मौजूद हैं। लैपटॉप मैग्रा, एक प्राचीन शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विनीशियन ने की थी। शुरू में यह एक व्यापारिक केंद्र था जहां मछली का व्यापार हुआ करता था। 2री शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट हैप्पीनेस एवरेज यहीं पैदा हुए थे और उन्होंने इसे एक महल बनवाया। उनके शासनकाल में लैपटॉप मैग्रा रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख शहर बन गया। रोमनों ने यहाँ शानदार इमारतें जैसे थिएटर, मंदिर और बाजार बनवाए। 4ठी शताब्दी में यहाँ एक भयानक भूकंप आया और उसके बाद बर्बर हमलों ने इस शहर को कमजोर कर दिया। समय के साथ यह शहर बर्बाद होता गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में इटालियन पुरातत्वविदों ने इसे फिर से खोजा और संरक्षित किया। आज लैपटॉप मैग्रा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। रोमन थिएटर समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी क्षमता 16,000 लोगों की है। यह थिएटर आज भी प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके विशाल खंभे और नक्काशी के साथ यह रोमन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। आग ऑफ टीवीएस एवरेज सम्राट की जीत का प्रतीक है, जिसमें शानदार नक्काशी जड़ी हुई है। प्राचीन बाजार और स्नान घर रोमन जीवन को दर्शाते हैं और यह खंडहर इतने अच्छे हाल में है कि आपको खुद को उस समय में होने का एहसास होगा। हालांकि लीबिया की अस्थिरता के कारण पर्यटक कम ही यहां पहुंच पाते हैं, यह स्थल इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ के स्थानीय गाइड यात्रियों को पुरानी धरोहरों के बारे में बताते हैं और गर्मियों में सांस्कृतिक त्योहारों का आयोजन होता है। सरकार इन धरोहरों को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। लीबिया अफ्रीका में तेल उत्पादन में 3रे नंबर पर है और दुनिया में 17वें स्थान पर। इसका तेल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और यहाँ की जीडीपी का लगभग 97% हिस्सा तेल से आता है। तेल को लीबिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा देश में प्राकृतिक गैस और जिप्सम के भंडार भी हैं, जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। हालांकि तेल और गैस पर इतनी निर्भरता के कारण देश को कई आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो सरकार की आय घट जाती है, जिससे रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ता है। लीबिया की अर्थव्यवस्था में कृषि और पर्यटन का योगदान बहुत सीमित है। यहाँ केवल 1% जमीन खेती के लिए उपयुक्त है और 70 से 80% खाना दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। फिर भी सरकार सौर ऊर्जा और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और 2 सरकारों के बीच विवाद ने इस प्रगति को धीमा कर दिया है। लीबिया में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं के लिए। यहाँ 21% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और कई युवा अच्छी नौकरी के लिए खाड़ी देशों या यूरोप का रुख करते हैं। गरीबी भी एक अहम मुद्दा है और करीब 32.5% लोग इससे प्रभावित हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी अक्सर प्रभावित होती रहती हैं। फिर भी लीबिया के लोग अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लीबिया अफ्रीका में तेल उत्पादन में 3रे नंबर पर है और दुनिया में 17वें स्थान पर। इसका तेल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और यहाँ की जीडीपी का लगभग 97% हिस्सा तेल से आता है। तेल को लीबिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा देश में प्राकृतिक गैस और जिप्सम के भंडार भी हैं, जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं। हालांकि तेल और गैस पर इतनी निर्भरता के कारण देश को कई आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो सरकार की आय घट जाती है, जिससे रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ता है। लीबिया की शिक्षा प्रणाली अच्छी है और यहाँ के 91% लोग पढ़े लिखे हैं, जो अफ्रीका में सबसे अधिक है। यहाँ 33 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जैसे त्रिपोली विश्वविद्यालय,
और बेनगाजी विश्वविद्यालय, जो मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कला में डिग्री प्रदान करते हैं। स्कूल और कॉलेज युवा पीढ़ी को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार शिक्षा को मुफ्त बनाती है, जिससे लड़कियां भी अच्छी तरह से पढ़ पाती हैं। हालांकि युद्ध और अस्थिरता के कारण कुछ स्कूलों को नुकसान हुआ है और शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं। 1982 में लीबिया ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की मेजबानी की और फाइनल में पहुंचा, लेकिन जिम्बाब्वे से हार गया। त्रिपोली और बेनगाजी में बड़े बड़े स्टेडियम हैं, जहां हजारों लोग फुटबॉल मैच देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़ों की रेस भी बहुत पसंद की जाती है, खासकर खास मौकों पर। ये आयोजन परिवारों को एकजुट करते हैं और खुशहाली का माहौल बनाते हैं। संगीत की बात करें तो लोग अरबी और अफ्रीकी धुनें सुनना पसंद करते हैं। लीबिया की प्रकृति भी बहुत आकर्षक है। अर्क आकाश पर्वत और यूनेस्को की एक और धरोहर स्थल है, जहां प्राचीन गुफा चित्र बने हैं। ये चित्र 12,000 साल पुराने हैं और जानवरों जैसे हाथी और जीरा को दर्शाते हैं, जो लीबिया के लंबे इतिहास का गवाह है। लीबिया आज अस्थिरता का सामना कर रहा है और देश में दो सरकारों के बीच का टकराव इसे कमजोर कर रहा है। इसके कारण विदेशी निवेश कम है और पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। फिर भी यहाँ के लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, मेहनती हैं और देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।